आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो नीट 2022 में आ सकते हैं। तो जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज। गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? तो सॉल्ट ब्रिज जो गैल्वेनिक सेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स के आयंस को मिक्स नहीं होने देता है। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्ट ब्रिज जो है केमिकली पार्टिसिपेट नहीं करता है सेल रिएक्शन में। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन। केमिकली पार्टिसिपेट नहीं करता है सॉल्ट ब्रिज सेल रिएक्शन में, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। स्टॉप कर देता है डिफ्यूजन, मिक्स होना आयंस का वन इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रोड में, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ द सेल रिएक्शन। रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है। डी ऑप्शन है एंश्योर्स मिक्सिंग ऑफ द 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ये 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को मिक्स कर देता है। नो, इट इज़ रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ बिकॉज। जिंक को कोट किया जाता है आयरन के ऊपर और जो आयरन प्रोड्यूस होता है उसे गल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं, लेकिन इसका रिवर्स जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जिंक की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है -0.76 वोल्ट और आयरन की होती है रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 वोल्ट। तो यहाँ पे जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है देन आयरन। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जिंक इज लाइटर देन आयरन, रॉन्ग ऑप्शन है भी। बी ऑप्शन है जिंक हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन आयरन। नेक्स्ट है जिंक हैज़ लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन। लोअर नहीं है, हाइयर है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डी ऑप्शन है जिंक हैज़ हाइयर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन। तो जिंक की नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जो है हाइयर है देन आयरन से। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है the metal that cannot be obtained by electrolysis of an aqueous solution of its salt is। ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं उसके सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से? कैन नॉट, नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस हैं क्रोमियम, सिल्वर, कैल्शियम एंड कॉपर। तो इसकी राइट ऑप्शन है सी, कैल्शियम। बिकॉज कैल्शियम जो है एस ब्लॉक मेटल में आता है और ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और जो एलिमेंट्स हैं उनसे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं। इसके सॉल्ट के एक्व सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करके इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग द कैथोड रिएक्शन इज। लेड एसिड बैटरी में कैथोड रिएक्शन क्या होता है? तो इसमें कैथोड रिएक्शन होता है लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा लेड सॉलिड में प्लस यहाँ पे सल्फेट 2 नेगेटिव आयन होगा एक्वस फॉर्म में।
अब यहाँ पे लेड सल्फेट में लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैलकुलेट कर लेते हैं। लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो इसको ले लेते हैं एक्स। सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और लेड सल्फेट न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0 आएगा ये, और एक्स यहाँ पे आ जाएगा 2। तो लेड सल्फेट के ऊपर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। अब यहाँ से ऑप्शंस चेक कर लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ लेड डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे सिंपल लेड बन रहा है, रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट, यहाँ पे प्रोडक्ट में लेड और सल्फेट आयन बन रहा है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ लेड टू +2 लेड, तो यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और प्रोडक्ट बन रहा है लेड, तो ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड एट द एनोड, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ionic mobility of which of the following alkali metal ions is lowest when aqueous solution of their salts are put under an electric field। इसमें पूछा गया है कि आयनिक मोबिलिटी कौन से अल्कली मेटल्स की लोवेस्ट है। यहाँ पर सभी ऑप्शंस जो हैं एस ब्लॉक की दी हुई हैं। एस ब्लॉक में सबसे टॉप पे आता है लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटासियम, उसके बाद आता है रुबिडियम। तो डाउन द ग्रुप जो है साइज इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे रुबिडियम का साइज हाईएस्ट है और लिथियम का साइज जो है लोएस्ट है। तो लिथियम आयन जो है स्मॉलेस्ट आयन होगा एक्वस सोल्यूशन में, और एक्वस सोल्यूशन में जो है मोस्ट हाइड्रेटेड हो जाएगा, मोस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे इसके साथ। जब ये हाइड्रेटेड हो जाएगा तो इसका साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा। हाइड्रेटेड जो होगा एक्वस सोल्यूशन में तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी मोबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what current is to be passed for 0.25 second for deposition of a certain weight of metal which is equal to its electrochemical equivalent। इसमें हमें कैलकुलेट करना है करंट। हमारे पास टाइम दिया हुआ है 0.25 सेकेंड और यहाँ पर वेट जो है मेटल का वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वेट डिपॉजिट बाय 1 कूलम के इक्वल होता है, 1 कूलम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q यहाँ पे है चार्ज, I यहाँ पे है करंट और T इज टाइम। यहाँ पर Q दिया हुआ है हमारे पास 1 कूलम, तो Q यहाँ Q की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे हम 1 इज इक्वल टू I हमें कैलकुलेट करना है एंड T हमारे पास दिया हुआ है 0.25 सेकेंड। यहाँ से I की वैल्यू अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। I हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/0.25, ये इक्वल हो जाएगा 100/25। इसको कट करेंगे तो यहाँ पे I आ जाएगा हमारे पास 4 और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो यहाँ पे I आ जाएगा 4 एम्पियर। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 Faradays of electricity are passed through a solution of copper sulfate. The mass of copper deposit at the cathode। यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक मास दिया हुआ है। कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5 एटॉमिक मास यूनिट।
AMU। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगा वो इस तरह से होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेगा कॉपर, और कॉपर यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, 2 फैराडे चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, और यहाँ पे कॉपर का बन रहा है 1 मोल। तो 1 मोल के लिए 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। तो हमसे यही पूछा गया है 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। तो कॉपर का 1 मोल डिपॉजिट होगा, और 1 मोल का एटॉमिक मास है 63.5। तो ऑप्शन आपकी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 63.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है चेंजेस विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड ऑप्शन है चेंजेस विद चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट, नेक्स्ट है सी ऑप्शन चेंजेस विद टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डी ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल। तो सेल कांस्टेंट जो है कंडक्टिविटी सेल का कांस्टेंट रहता है सेल के लिए, तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है मेटल्स की। यहाँ पर क्लोराइड नेगेटिव आयन की है 1.36 वोल्ट, क्रोमियम की है नेगेटिव 0.74 वोल्ट, फ्लोराइड आयन की है 2.85 वोल्ट, और मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन की है 1.51 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, among the following the strongest reducing agent is। इनमें से हमें बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है मोर लेस होगी, बहुत ज़्यादा कम जिसकी एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर सभी की रिडक्शन पोटेंशियल चेक कर लेते हैं। क्लोराइड की है 1.36, क्रोमियम की है नेगेटिव 0.74, और फ्लोराइड की है 2.85, मैग्नीज आयन की है 1.51। तो यहाँ पे सबसे लेस वैल्यू जो है नेगेटिव 0.74 है जो कि क्रोमियम की है। तो क्रोमियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करके भी पूछ लिया जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछ सकते हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही इलेक्ट्रोड होगा, वही एलिमेंट होगा जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है मोर होगी, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है मोर नेगेटिव होनी चाहिए या लेस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the difference between the electrode potential of two electrodes when no current drawn through the cell is। यहाँ पर पूछा गया है कि 2 इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल जो है उनके बीच में डिफरेंस है when no, कोई करंट वहाँ से फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं सेल ईएमएफ। सेल ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं हम, उसके लिए फॉर्मूला है सेल EMF इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, नेगेटिव का साइन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर यहाँ से कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, बस यहीं तक अगर आपके पास डेफिनेशन दी है तो इसको कहते हैं सेल पोटेंशियल
और सेल वोल्टेज। अगर साथ में अटैच है व्हेन नो करंट ड्रान थ्रू द सेल तो उसे कहते हैं सेल ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स अंडर एनी कंडीशंस। किसी भी कंडीशंस में टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। थैंक्स।